ऐसा एक तो ये बात है कि कल जो फैसला हुआ उसके ऊपर एक साइड पे तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे माजरीन के हवाले से जो एक कैंपेन शुरू की गई थी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और उसके बाद ओपन मेरिट की बात की गई है। तो ये जो है ओपन मेरिट जो है वो उसमें जब वो ख़त्म किया गया, एक तो उसकी ज़ाहिर फैसले की बहुत सारी डिटेल सामने आएंगी तभी बात है। तो इस फैसले में इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, इसे थ्रू NTS होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इजला का जो है वो कोटा भी ख़त्म कर दिया गया, स्टूडेंट्स का कोटा भी ख़त्म कर दिया गया, माजरीन का कोटा भी ख़त्म कर दिया गया। आज जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो एक प्रेस रिलीज जारी किया, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो बड़ी सेंसिटिव किस्म की एक हमारी तंजीम है और नुमाइंदा तंजीम है जिन्हें 1900 और उन्होंने 1989 के माजरीन के हवाले से उन्होंने कहा है कि 7% कोटा था, उसके ऊपर शदीद तफादात का इजहार किया। और क्या कहते हैं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब जो मुमताज़ हुर्रियत कन्वीनर है आजकल, कन्वीनर वैसे ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब। तो उन्होंने इस फैसले के ऊपर जो है वो तफादात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि वो इससे जो है वो एहसास महरूमी में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा और वो जो एक मरम एक टोकन ऑफ लव था आज़ाद कश्मीर की अवाम की जानब से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानब से, ऐसे लोग जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान की मोहब्बत में अपना सारे घर बार वालदैन और सारा कुछ छोड़ के वो लोग आए, तो उनके लिए अगर कोई एक मखसूस कोटा मुख्तस किया गया था तो आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानब से या उसके ऊपर जो है इससे फासले बढ़ने का इम्कान का जो है वो खदशात का इज़हार किया। और उन्होंने जो है वो माजरीन 1989 से भी दरख्वास्त की और आज़ाद कश्मीर के रहने वालों से भी दरख्वास्त किया और जहाँ पे उन्होंने कहा है सब्र तमल का मुजाहरा किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने ऑडिट भी करेंगे, हम इसको चैलेंज जो है वो जिद्दोजहद करने और तमाम जो है फोरम उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कहा है। इसके साथ जो है वो 1947 के जो माजरीन हैं मुकीम पाकिस्तान है उनका कोटा भी ख़त्म हो गया है। सब इसमें वैसे तो चले अदालत का फैसला है, जब फैसला आ गया उसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद में इसके जो मज़म्मरात होंगे वो बड़े शायद वो होंगे कि आप ये देखें कि आप कैसे जो है वो आज़ाद कश्मीर के उन लोगों का जिनके बच्चे जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बीकन हाउस में फ्राबल्स में सिटी में और रूट स्कूलों में और इस तरह जो है वो हेड स्टार्ट में पढ़ते हैं या APC या जो प्राइवेट शहरों में स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो है आप वादी नीलम, वादी लीपा, फॉरवर्ड कोहुटा और जो दीगर जो है दूर दराज इलाके हैं या वो चाहे वो खरट्टा और नक्याल के ही हों, तो उनके साथ जो है वो कंपैरिजन ओपन मेरिट में वो कैसे किया जाएगा। तो इस में मेरा ये ख्याल है कि इसे कोई ऐसी हिकमत अमली तय करनी चाहिए थी जिसके साथ जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र का तफ़्ज़ भी हो जाता और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के तफ़्ज़ात हैं या जो उनका कहना है कि जी उनका जो है हक मारा जा रहा है। और इस कोटे को ख़त्म होने के बाद आप ये देखें ना कि आया जब क्या हमारा निज़ाम तालीम यकसा है, क्या हमारे जो है वो रवायात और वो पूरे हैं, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो आप ये समझते हैं कि बिलफर्ज वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की है, तो अगर कल अनवारुल हक जैसे मुतलक़ल अनान किस्म का एक मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है अगर जो है वो आ जाए, क्या कहते हैं उसे ओपन मेरिट पे मौका मिल जाए कि जी लगाना है, तो वो तो सारे अपने लोगों को अभी चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहा अमर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ इख्तियार है वज़ीर-ए-आज़म के पास, इख्तियार है, नहीं लगा रहा चीफ इलेक्शन कमीशन, अपनी मर्जी से जो है वो सारे लोगों को लगाना शुरू कर देगा। वो तो आप ये देखें ना जिस तरह इन मेम्बरान असम्बली ने बैक डेटों में जो है वो हाई कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रोंद के जो है वो किया। कल एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो थे क्या कहते हैं हवेली के, उन्होंने जो है वो उन्हें 5 साल के लिए जो है वो उन्हें ना सिर्फ ओहदे से हटाया गया बल्कि 5 साल उन्हें DHO ना लगाने का हुक्म जो है अदालत ने दिया। तो ये जो है हम पहले भी कह रहे थे कि अफसरान इनका बात मानते हैं, तो उधर जो है वो मेरिट जो है आज़ाद कश्मीर में एक तो चलो ये ना कि आपने ज़िलों का करना है, माजरीन में से करना है, आपने किसी मखसूस तबके में से करना है। जब फैसला ये होगा कि मेरिट जो है MLA जो फहरिस्त देगा वो मेरिट है, तो उसके ऊपर जो है अगर इस तरह के फैसले जो है वो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे ये फैसला जो है वो आइन और की हुक्मरानी के लिए बहुत दूर रस होगा, उसे हम पसंद करते हैं कि ओपन मेरिट के ऊपर हो।
लेकिन आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड देना होगा, आपको यकसा निसाब तालीम देना होगा, आपको जो है वो सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करना होगा। तो फिर जो है इस तरह के फैसले जो है वो रियासतों की जो है तकदीर बदलने के लिए होते हैं। इस फैसला बज़ाहिर ये खुशाइंद है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसे देखने की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसे जो है वो ज़्यादा विजडम और ज़्यादा उस अंदाज से देखेगी, आइन और कानून के तहत देखेगी और ज़्यादा जो बेहतर तरीके से करेगी। और मैं समझता हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और ख़ास तौर पे 1989 के जो माजरीन हैं, आप ये देखें कि 89 के जो माजरीन हैं, राय साहब ये जो है ना, हम जो है अक्सर वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी तनकीद करते रहते हैं। आप मुझे बताएं ना कि आप अपना घर छोड़ दें, अपना घर बार सारा कुछ छोड़ दें, अपने बच्चे छोड़ दें, अपने वालिदैन छोड़ दें, उसके बाद वो जो है वो आपकी महाजर कॉलोनियों में रहने के लिए तो नहीं ना आए। या ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े लोग हैं, आप ये समझें जी कि इन्हें किसी ने कोई गाड़ी या पेट्रोल दे दिया, आप अपने माँ बाप बहन भाई सारा कुछ छोड़ के, अपनी जायदादें छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के, अपने रिश्तेदार छोड़ के, उसका कोई नेमुल बदल जो है वो एक गाड़ी या पेट्रोल तो नहीं हो सकता कि कोई हुर्रियत क़यादत का। तो हम इसे जो है हुर्रियत क़यादत को, हुर्रियत के लोगों को, 1989 के माजरीन को और नुक्ता नज़र से देखते हैं, उनकी मोहब्बत के नुक्ता नज़र से देखते हैं। तो ये जो टोकन ऑफ लव था हुकूमत की जानिब से उनके ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका रास्ता हुकूमत को भी निकालना चाहिए और हुकूमत को इस केस में जो कमियां कोताहियां हैं उसके लिए अपील में